नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित भव्य सामूहिक विवाह सम्मेलन ने पूरे प्रदेश में एक नई मिसाल कायम कर दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने बेटे अभिमन्यु यादव की शादी इसी सामूहिक विवाह समारोह में कराकर सादगी, समरसता और सामाजिक समानता का एक अत्यंत प्रेरक संदेश दिया। साबराखेड़ी में आयोजित इस विशाल आयोजन में कुल 21 जोड़े विभिन्न समाजों और वर्गों से आए हुए नव दंपत्ति एक ही मंच पर विवाह सूत्र में बंधे। इस भव्य समारोह में बारात भी निकाली गई। घोड़ी और बग्गी पर सवार होकर दूल्हा दुल्हन पंडाल में भी पहुंचे। अब इस दौरान बैंड बाजे और ढोल के साथ नाचते हुए खुशियां मनाते सभी लोग चलते रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी अपने बेटे अभिमन्यु की बारात के साथ चलते दिखे। इस आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता यही रही कि मुख्यमंत्री ने अपने परिवार की शादी को भी आम लोगों के साथ जोड़कर यह दिखा दिया कि समाज में बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। अब इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, इस सनातन की परंपरा के अनुसार विवाह के कार्यक्रम हो रहे हैं। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई वेटर है, कोई ड्राइवर है, लेकिन हमारे लिए सभी दूल्हा दुल्हन राजा महाराजा के समान है। ये नए परिवारों की नई व्यवस्था है। इस कार्यक्रम में कई बड़े दिग्गज उपस्थित रहे, जिनमें राज्यपाल मंगू भाई पटेल, केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, बाबा रामदेव, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी समेत कई संत महात्मा मौजूद रहे। तो बाबा रामदेव ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शादी को लेकर कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री की शादी भी सामूहिक विवाह में करवाएंगे। जैसे ही बाबा रामदेव ने यह बात कही तो वहां मौजूद लोग हंस पड़े। वही खुद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर भी हंसते रहे। सामूहिक विवाह सम्मेलन की ये खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके साथ आपको दिख रहे हैं राज्यपाल मंगू भाई पटेल। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस आयोजन में पहुंचे थे। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया भी इस आयोजन का हिस्सा बने और सभी ने आशीर्वाद दिया। खासतौर से बाबा रामदेव और पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्होंने वर वधू का आशीर्वाद दिया और नए नव विवाह के इस महत्वपूर्ण कदम पर उनको शुभकामनाएं भी दी और परंपरा अनुसार पूरा विवाह कार्यक्रम जो है, आयोजन जो है वो संपन्न हुआ। हम सबका सौभाग्य है, ये बाबा महाकाल की नगरी है, काल की नगरी है। और काल की नगरी सबका जीवन नियत है ये भी बताती है, जिसके माध्यम से हमारे जीवन के 16 संस्कार पूरे होते हैं। जन्म से लेके मृत्यु तक के सारे जीवन के संस्कारों के साथ हमारा अपना ये जो सनातन संस्कृति का अद्वितीय परमात्मा का आशीर्वाद है कि ऐसा हमारा सब दृष्टि से मानव जाति को लेके चलने वाला ये हमारा भारतवर्ष, और इसी में बहुत सारी बातें छिपी हुई है। मैं कुछ न बोलते हुए केवल विनम्रता के साथ पूरे मंच का आशीर्वाद हमारे बच्चों को मिले, सभी को मिले। और ये जो परमात्मा की लीला है, अलग अलग प्रकार से भगवान की मर्जी है कि ऐसा विवाह होना चाहिए। और ये हमारे लिए बंधुता और यशस्वी प्रधानमंत्री के जो मूल भाव और स्वभाव के साथ जो वाक्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये और सबका एक साथ ऐसा सामूहिक रूप से। तो यहाँ जो नव दंपत्ति है वो सभी समाज वर्ग से है, जिसमें हम अपने लिए गौरव की बात है। महाराज जी, हमारे में से कई ऐसे जोरदार अपने नव दंपत्ति है। एक बेटी है हमारी अनुसूचित जाति वर्ग की, एक बेटा अनुसूचित जाति वर्ग का। और ये यहाँ पर कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई वेटर है, कोई ड्राइवर है, कोई किसी प्रकार से, लेकिन हमारे लिए तो आज वो दूल्हा दुल्हन राजा महाराजा के समान है। ये अभूतपूर्व कार्य है। इस प्रकार के कार्य यदि भारत में प्रारंभ होंगे तो सामाजिक समरसता भी होगी, शादियां भव्य भी होंगी, दिव्य भी होगी, और गरीबों का खर्चा भी नहीं होगा, और बेटी के पिता का कर्जा भी नहीं होगा, और भारत भव्य भी होगा, भारत नव्य भी होगा,
और भारत में एकता के सूत्र का संदेश पूरे विश्व में जाएगा कि अब जब हमारे अति प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी अपने बालक का विवाह सामूहिक कन्या लगन में कर रहे, तो डेस्टिनेशन पे बड़ी बड़ी जगहों पर जो करोड़ों का खर्चा होता है वो घट जाएगा और एक नया चलन प्रचलन प्रारंभ होगा कि भैया हम भी अपने बेटे का विवाह सामूहिक कन्या विवाह में करवाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कह दो गुरुजी आप भी करना। तो बहुत प्रसन्नता की बात हम सभी जोड़, लेकिन आपका भी सामूहिक में ही करवाएंगे महाराज।